के अनुसार बताना चाहता हूं। अभी जो आपने नया नियम में देखा, ये पुराने नियम का ही प्रारूप है, पुराने नियम में छाया है। आप जानते हैं पुराने नियम में इसे प्रायश्चित का दिन कहा गया था, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित किया था। जब आप लेवी व्यवस्था 16 पढ़ते हैं, 17 पढ़ते हैं, आपको मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित का दिन चुना, फसह का दिन चुना, क्योंकि पूरी समस्त मानव जाति के लिए प्रायश्चित करना था। इसीलिए हमने पुराने नियम में प्रायश्चित का दिन ठहराया था परमेश्वर ने हमारे लिए, ताकि उस प्रायश्चित के दिन समस्त मानव जाति के पापों का प्रायश्चित किया जा सके। आमीन, आमीन। और यदि आपने पढ़ा हो, चूंकि मेरे पास में समय कम है, फिर भी आप जल्दी से निकालिए लेवी व्यवस्था 16 अध्याय, जल्दी से निकालिएगा। हम लेवी व्यवस्था पढ़ेंगे 16 अध्याय, उसका 7 वचन से मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय उसका 7 वचन, लेवी व्यवस्था 16 अध्याय उसका 14 वचन, लेवी व्यवस्था 16 अध्याय उसका 29 वचन, 30 वचन। ये सब नोट कर लीजिए, कहीं कहीं से पढ़ देंगे ताकि आपको समझ आ जाए। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय उसका 7 वचन से पढ़ रहा हूं। लिखा है, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करें, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठी डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले, उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले, वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए, कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। 14 भी पढ़ रहा हूं। जब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के, और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। अब मैं 29 पढ़ रहा हूं। तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज न करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निर्मित प्रायश्चित किया जाएगा, और तुम सब अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। सब लोग कहें आमीन, आमीन। जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले से प्रायश्चित का दिन ठहराया था, कि हाँ, एक दिन होगा जो प्रायश्चित का होगा, और समस्त मानव जाति के लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इजरायली लोग जब प्रायश्चित करते थे, वो मात्र एक कौम के लिए करते थे, वो अपने लिए करते थे, और ये एक छाया थी कि प्रायश्चित के दिन जो इस जगत का मेमना होगा, परमेश्वर का पुत्र होगा, मसीहा होगा, वो सबके पापों के लिए प्रायश्चित करेगा। आमीन। और वहां पर 2 बकरे होते थे, 2 बलि पशु होते थे, उनमें से एक छोड़ा जाता था और दूसरे को यहोवा के लिए बलि चढ़ाया जाता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस बकरे को आप अजाजेल पढ़ते हो, ये बकरा, मैं बहुत जल्दी से बता रहा हूं, ये बरअब्बा को चित्रित करता है। आप देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने से पहले उनका न्याय हुआ, तब वहां पर 2 कैंडिडेट थे जो अपराधी के रूप में थे, एक बरअब्बा, दूसरा प्रभु यीशु मसीह। और लोगों की डिमांड पर उस बरअब्बा को, जो खूनी था, बलात्कारी था, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा गुनहगार था, उस व्यक्ति को छोड़ा गया और यीशु मसीह को बलि के लिए लिया गया। जो भी आप पुराने नियम में पढ़ते हैं, वो एक छाया है नए नियम की। वो छाया नए नियम में कंप्लीट हो जाती है जब आप प्रायश्चित के दिन को, एक एक घटना को बहुत ध्यान से पढ़ोगे। आपको मालूम होगा कि क्यों महायाजक अपने साथ में उप महायाजक रखता था, क्यों कोई भी कमी नहीं हो सकती थी, क्यों भी सब कुछ सही था, क्योंकि महायाजक जानता था कि कमी कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे महायाजक होता था, वैसे उप महायाजक होता था, जो परमेश्वर के महापवित्र स्थान में जाता था कि यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो वो लोगों के लिए प्रायश्चित कर ले, क्योंकि परमेश्वर उस समय बर्दाश्त नहीं करता था एक भी अपवित्रता को, कमी को। और इसलिए यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को महायाजक भी दर्शाया, बलि पशु भी दर्शाया, वो मेमना भी दर्शाया जो बलि पशु था यहोवा के लिए, फिर अजाजेल भी अपने आप को दर्शाया। वो स्वयं महायाजक बन करके आया, स्वयं वो अजाजेल बकरा बना, जिसके ऊपर समस्त मानव जाति के पापों का बोझ लाद करके जिसे छोड़ा जाता,
जो वो क्रूस था वो उस बोझ की निशानी थी। वो बलि पशु भी बना जिसे वध किया जाता, जिसके वध से उस पवित्र स्थान को शुद्ध किया जाता, जो इजरायलियों के मानव जाति के पापों के कारण से अशुद्ध हो जाता था। स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब वो आया, मनुष्य बन करके वो बलि पशु बना, वो वध होए जाने वाला पशु बना, वो महायाजक बना, वो बकरा भी बना जिस पर समस्त मानव जाति के पाप का बोझ लाद करके छोड़ दिया जाता था मरने के लिए। समझ पा रहे हैं? वो सब कुछ बना। जब आप पुराने नियम को बहुत अच्छे से स्टडी करोगे आपको मालूम पड़ेगा कि गुड फ्राइडे क्यों है और क्यों परमेश्वर ने पहले से गुड फ्राइडे की तैयारी किया था, क्यों परमेश्वर ने बरअब्बा को रखा था, क्यों परमेश्वर ने उस दिन को चुना था जिस दिन प्रायश्चित होना था। आमीन। और समस्त मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया। अब जितने भी लोग उस पर विश्वास करते हैं, मैं रात बता रहा था कि जब उन लोगों ने फसे मनाया, जब उन लोगों ने उस बलि पशु को बलि किया और उसका लहू लेकर के अपनी अलंगों पर लगाया, अपने चौखट पर, परमेश्वर ने कहा कि जिस घर पे वो लहू होगा, परमेश्वर ने कहा मैं आप मिस्र में होकर के चलूंगा, मौत का फरिश्ता मिस्र में होकर के चलेगा, और जिन घरों पर लहू होगा, जिसके दाईं ओर लहू, बाईं ओर अलंगों पर, यानी कि चौखटों पर भी लहू होगा, एक क्रूस टाइप बना होगा, और जिन घरों पे वो लहू होगा मैं उस लहू को देख करके छोड़ करके चले जाऊंगा, उनके कामों के कारण से नहीं, उनके विश्वास के कारण से। जब आप पुराना नियम निर्गमन जो हम कल पढ़ रहे थे, फसह का मेमना जो हमने भोज लिया था, प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम रात्रि में वो भोज जो हमने रात लिया था, जो आपके लिए 2 प्रोफेसी हुई थी, वो क्या थी? किसी को याद है? एक तो इस भोज के बाद परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा, दूसरा वो अपने भेदों को आप पे प्रकट करेगा। आमीन। और परमेश्वर ने कहा कि उस मेमने का लहू जिस घर पे होगा उसका छुटकारा होगा, उसका उद्धार होगा। इस गुलामी से, इस पैतृक गुलामी से जो 430 साल से आप लोग करते आ रहे हो, उस गुलामी से मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। पर किसे? जो विश्वास करेगा उस फंसे के मेमने पर, उस बलि पशु पर, उसके लहू पर। और जिन लोगों ने विश्वास किया उन लोगों ने उसके लहू को अपनी अलंगों पर लगाया और अपनी चौखटों पर लगा दिया। और बाइबल ऐसा गवाही देती है कि जब मौत का फरिश्ता मिस्र में होकर के निकला, जिन घरों पर उस फंसे के मेमने का लहू था, उस बलि पशु का लहू था, जो लोग उस लहू पर विश्वास कर रहे थे वो लोग बचाए गए, उनके यहाँ एक भी मृत्यु नहीं हुई। लिखा है इजराइलियों पर कुत्ता तक नहीं भौंक रहा था, परंतु मिस्र पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि सबके पहिलोठे मारे जा चुके थे, सबके पहिलोठे बड़े बच्चे मारे जा चुके थे, परंतु इजराइलियों पर एक कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस लहू पर, उस फंसे के मेमने पर विश्वास किया, उस उद्धार पर विश्वास किया जो परमेश्वर ने उन्हें दिया। आमीन। सोचिए क्या सारे अच्छे थे वहां पे? ये वही लोग थे जो आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिनके झगड़े के कारण से मूसा के हाथ से मर्डर हो गया था। ये वही इजरायली लोग थे। क्या सब अच्छे थे? नहीं। लेकिन परमेश्वर ने अच्छा बुरा ना देख करके उद्धार उसे दिया जो विश्वास करता है। उन लोगों ने विश्वास किया, जिन लोगों ने विश्वास किया उन लोगों ने उस लहू को विश्वास किया और अपने अलंगों पर लगा लिया। आज भी जो कोई यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने पर विश्वास करता है, उसके लहू पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति छुटकारा उद्धार को पाता है। वो व्यक्ति उस गुलामी से आजाद होता है जिसमें उसके पितर थे। आपको इस बात को समझना है। आज भी आपके सामने उपाय होता है आपके छुटकारे का, मात्र आपको विश्वास करना होता है। आज के दिन में आपको विश्वास करना होता है कि प्रभु आज का दिन मेरे छुटकारे के लिए है। आमीन। और उन 7 वाणियों को आपको याद रखना होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसा दुख सहा है, और दुख सहने के बाद भी उसने वो 7 वाणियां बोली है, उसने सब काम पूरा कर दिया। आमीन। आमीन। परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाइए।